अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। मिल्खा सिंह को तो आप जानते हो, एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा एथलीट जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पे भागा और फिर उसे फ्लाइंग सिंह का खिताब मिला। उसने 7 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। क्या आप पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को जानते हैं? आप नहीं जानते हो। अब्दुल खालिक ने 126 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और अनगिनत ब्रॉन्ज मेडल जीते, लेकिन आप नहीं जानते। और सिर्फ 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह को आप जानते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग अपने नेशनल हीरोज को वैल्यू देते हैं और हम लोग नहीं देते। मैं आपको अब्दुल खालिक की कहानी बताऊं कि अब्दुल खालिक एक दिन कबड्डी के ग्राउंड में कबड्डी खेल रहे थे। किसी ब्रिगेडियर साहब की उन पे नजर पड़ी, उन्होंने कहा कि आप आर्मी को ज्वाइन करें। फिर ये आर्मी में एथलीट्स को सिखाते थे, खुद भी एथलीट हुए और आर्मी की तरफ से खेले। अब फिर इन्होंने क्या किया, जब ये खेले तो क्या खेले, इन्होंने 26 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीते, इन्होंने 100 नेशनल गोल्ड मेडल जीते और इन्होंने 16 सिल्वर और अनगिनत ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन आप नहीं जानते इनको। इनका नाम सूबेदार खालिक भी मशहूर हुआ, बहुत इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन आप इनको नहीं जानते। आप मिल्खा सिंह को जानते। होता यूं है कि 1954 में मनीला एशियन गेम्स होती हैं, जिसमें अब्दुल खालिक गोल्ड मेडल हुए, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का खिताब दिया। फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का खिताब अब्दुल खालिक के पास। और फिर ऐसा हुआ कि जब ये काफी सारे मेडल जीत चुके थे, तो 1958 में एक 200 मीटर की रेस हुई। मैं आपको बताता चलूं कि अब्दुल खालिक जो है वो 100 मीटर के स्प्रिंटर थे और मिल्खा सिंह जो थे वो लंबी दौड़ के, लंबी रेस के घोड़े थे। तो 100 मीटर इनका फॉर्मेट था और मिल्खा सिंह 200 मीटर। तो पहली दफा जब 200 मीटर में इन्होंने मुकाबला किया मिल्खा सिंह से, तो रिजल्ट्स ये हुए कि मिल्खा सिंह 21.6 सेकंड में और खालिद 21.7 सेकंड में फिनिश कर पाए, इसलिए मिल्खा जीत गए और खालिद हार गए। और वो रेस जो मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग में आपने देखी होगी, वो पाकिस्तान में हुई 1960 में। ये सदर अयूब ने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की कशीदगी को देखते हुए इंडो पाक गेम्स करवाई। उसके अंदर तमाम गेम्स अपनी जगह, लेकिन लोगों की नजर एक ही दौड़ पे थी, जो 200 मीटर दौड़ होनी थी, मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक। अब मैं आपको फिर से बताता चलूं कि स्प्रिंटर 100 मीटर के ज्यादा अच्छे थे खालिक, और लंबी रेस में मिल्खा। और इस दफा भी पाकिस्तान में भी वो कामयाब हुए 200 मीटर पर दौड़ने की। 200 मीटर की रेस शुरू हुई, रेस खत्म हुई और रिजल्ट्स रुक गए, रिजल्ट्स बताए नहीं गए। काफी देर तहकीकात जारी रही और उसके बाद सेम रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। 1 सेकंड के फासले से मिल्खा सिंह को फातेह करार दे दिया गया। उस वक्त सदर अयूब ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह का खिताब दिया, जो आज भी उनको कहा जाता है फ्लाइंग सिंह। 7 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने, 1 सिल्वर जीता, लेकिन उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। हमारे अब्दुल खालिक ने 126 गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर जीते, उनका नाम कोई भी नहीं जानता। ये भी मैं आपको बताता चलूं, 100 मीटर की जब ये 200 मीटर दौड़े मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक, तो 100 मीटर में अब्दुल खालिक ही आगे थे, जबकि 200 मीटर की दौड़ में फिनिश लाइन करते वक्त 1 सेकंड जो है आगे रह गए मिल्खा सिंह। तो ये थी हमारे असली हीरोज की कहानी। हम अपने हीरोज को कितना ओन करते हैं, नेशनल हीरोज को, और भारत जो है वो अपने हीरोज को किस तरह से ओन करता है। आज की ये वीडियो अब्दुल खालिक को खराज तहसीन पेश करने